रूस की धमकी से ब्रिटेन तक में दहशत है। क्या है वो धमकी, दिखाते हैं आपको। अगले हफ्ते रक्षा बजट बढ़ा सकता है ब्रिटेन, ये कहा जा रहा है। जीडीपी का 3% तक रक्षा बजट बढ़ सकता है। रूस ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा अटैक होता है जिससे मॉस्को में मिसाइल गिरती है तो फिर वो चाहे वो लंदन हो और चाहे वो वॉशिंगटन हो, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये धमकी दी थी उन्होंने। अब आइए जरा आपको दिखाते हैं रूस की धमकी से ब्रिटेन में खौफ और उसके बाद उसका असर क्या है। जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं क्या हम आपके लिए इससे जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, ये हम आपको चार्ट दिखाते हैं पूरा, आप समझिएगा सीक्वेंस इसका। रूस ने धमकी दी ब्रिटेन को, वेस्टर्न कंट्रीज को, खौफ वहां पर पैदा हुआ। उसका असर क्या हुआ? ब्रिटेन अब रक्षा बजट बढ़ा रहा है और ब्रिटेन अकेला नहीं है, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। इसके अलावा आप देखिए, मौजूदा बजट जो है वो जीडीपी का 2.1% है और वो जो हम अपने आपको स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं वो ये है, वो अब बढ़ाकर इसको 3% कर देंगे। ये 2.1 करंट उनका जो है जीडीपी का, उसको बढ़ाकर वो 3% करने जा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1% का पूरा चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? सेना के आधुनिकीकरण में खर्च बढ़ाया जाएगा, यह सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा आप देखिए, ब्रिटेन रक्षा बजट के मामले में 15 साल पीछे है। पोलैंड का रक्षा बजट उसकी जीडीपी का 4% है। सवाल यह है कि ब्रिटेन को किस बात का डर है, क्यों यह रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है 15 साल पीछे होने के बावजूद? यूक्रेन की मदद को लेकर पुतिन गुस्से में है, जो ब्रिटेन उनको मदद कर रहा है। रूस की मिसाइलों की जद में है ब्रिटेन। ब्रिटेन पर हमला हुआ तो सेना नाकाफी होगी। सैन्य टेक्नोलॉजी में भी ब्रिटेन कमजोर माना जाता है और कहीं ना कहीं इसलिए यहां पर अब सभी देश रूस के या चीन के संभावित जो खतरे हैं उसको देखते हुए अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। राजन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अपना रक्षा बजट बढ़ाना अलग बात है और दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है उसमें खुद को आगे लेकर आना वो अलग बात है। क्या ये माने कि ब्रिटेन को रूस डायरेक्ट अटैक कर दे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सब के पीछे वो आर्म्स इंडस्ट्रीज, वो डिफेंस का जो कारोबार है वो खूब फल फूल रहा है। और वो दुनिया के तमाम देश जिस तरह से बजट बढ़ा रहे हैं, 2 ही 3 देश होंगे ना जिसमें अमेरिका होगा और कुछ और देश होंगे जो पूरी दुनिया को इतनी बड़ी सप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जहां तक मिलिट्री ग्लोबल बैलेंस की बात है तो अमेरिका सबसे लीडिंग पावर है और अभी चीन ने अभी लगभग 7% वहां पे बजट को बढ़ाया, जबकि उसकी इकोनॉमी केवल 5% बढ़ रही है। तो उस पर काफी डिबेट छिड़ा हुआ है। नाटो की पॉलिसी है कि नाटो ने अभी कुछ दिन पहले कमिट किया था कि हर एक कंट्री जो भी नाटो के सदस्य हैं, जिसमें कि ब्रिटेन भी है, तो वो 2% अपने बजट का डिफेंस में कमिट करेगा। लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि नाटो के ज्यादातर देश इसको मिला के, जर्मनी भी 1.5 से ज्यादा नहीं कर पा रहा है। तो वैसी स्थिति में चूंकि रूस काफी वहां पे अग्रेसिव होता जा रहा है, तो एक तरह से यूरोपियन कंट्री में एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनके बजट को बढ़ाया जाए और कम से कम जो नाटो में कमिटेड 2% है जीडीपी का, उसको बरकरार रखा जाए। अब देख रहे हैं कि पोलैंड, जो कि यूक्रेन का बिल्कुल करीबी देश है, पोलैंड के लोगों को लगता है कि अगर यूक्रेन पे रूस का कब्जा हुआ तो अगली बारी पोलैंड की है, तो इसलिए वो काफी डरे हुए हैं और उन्होंने काफी 4% बजट का, जैसा कि आपने दिखाया, वहां पे कमिट किया है। तो ये एक तरह से वहां पे बैलेंस चल रहा है। तो जो सिप्री का डेटा है उसके हिसाब से यूएस में लगभग 800 बिलियन का बजट होता है डिफेंस का, चीन का लगभग 265, भारत का 70 से 80 के आसपास होता है, उसके बाद रूस का भी नहीं। तो क्या इस वॉर ने जनरल सिवाच उन सोए हुए देशों को भी जगा दिया है जो अभी तक इस बात को लेकर आशंकित नहीं थे कि उन पर भी कुछ ऐसा अटैक हो सकता है या दुनिया की कोई कंट्री उनके सामने हेड ऑन कर सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो गौरव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी अमेरिका की, वो ये बार बार नाटो कंट्री कर रहा था कि आप डिफेंस के अंदर पैसा नहीं खर्च कर रहे, और ज्यादातर अमेरिका कर रहा था, स्पेशली यूरोप में। मगर अब क्या हुआ है, नाटो कंट्रीज पे प्रेशर डाला अमेरिका ने और सभी ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया डिफेंस का, और जीडीपी का 1.8-1.7 के करीब था, अब 2.23 तक ले गए। ये याद रखो, जैसे भारत जैसा देश है, हमारा जो बजट है वो 1.7 है जीडीपी का डिफेंस बजट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप डिफेंस में ज्यादा लगाओगे तो आपकी इकोनॉमी पीछे रह जाती है, और इसीलिए ब्रिटेन जो था काफी अपना इकोनॉमी का प्रेशर दे रहा था। मगर अभी ब्रिटेन को बहुत डर है कि कहीं ना कहीं रूस के रडार पे ब्रिटेन है, वो समझता है अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दुश्मन आज उभर के आया ब्रिटेन, इसीलिए वो ज्यादा पैसे खर्च करे। जीडीपी का 3% जीडीपी खर्च करेंगे, है, तो ये मतलब लगता है कि डिफेंसिव टैक्टिक्स है।